हो गया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का द्वारा आज इस्तीफा दिया गया, तो एक्चुअली में जो सीजीआई जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, तो उनके सारे मांगों को लगभग मांग पूरा कर ली गई है और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ये जो पूरा प्रकरण था, ये सिर्फ एक ही मुद्दा पे था कि कौन सा मुद्दा पे था कि यही मुद्दा में था कि हम लोग का यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ था। ऐसे ही ये पूरे भारत में नीट का पेपर हुआ था, लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो पूरे झारखंड में, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे वो जेएसएससी का हो, हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम में धांधली हो रही है। उस धांधली को लेकर आज देखिए छात्र बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए यहाँ से बताइए सर कि किस तरह से आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए, तो ये पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सबका जीत कह सकते कि छात्रों का जीत है। तो यहाँ भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था कि एक्चुअली में हुआ था कि वहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ था। वैसे ही यहाँ पे अगर देखिएगा तो चाहे वो आप जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी का हो, हर एक एग्जाम में धांधली सुनने को मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? झारखंड के युवा क्या करेंगे अब? देखिए सर, सबसे पहले सबसे बड़ा मैसेज हमारे लिए यही है कि, और ये जीत सिर्फ स्टूडेंट का नहीं है, ये जीत उन माँ बाप का भी है जो एक उम्मीद से लगा अपने बाल बच्चे को बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए और बहुत कठिनाइयों से अपने बच्चे को पढ़ाते थे। लेकिन जब पेपर लीक जब हो जाता था ना, तो सबसे ज्यादा दुख माँ बाप का होता था। आज उन माँ बाप का भी जीत है और एक बन गया था, एक ही बन गया था कि अब ऐसा इस देश में सरकार ऐसा हो गया है, और इस सरकार का भी मानना था कि हमारी सरकार में इस्तीफा नाम का कोई चीज नहीं होता है। एक सरकार को घमंड था, लेकिन बता देते हैं जब घमंड होता है वो घमंड भी टूटता है। बोलते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो घड़ा अपने आप फूट जाता है। तो जस्ट लाइक वैसा ही हुआ, इस सरकार को घमंड था कि हमारा मंत्रिमंडल को तो इस्तीफा देगा नहीं, लेकिन आज कंडीशन वैसा बना, आज जो युवा छात्र है वो युवा छात्र जागा, लोगों को जगाया, और सिर्फ युवा छात्र भी जागा, उनके पेरेंट्स लोग भी जागे, और जब जाकर जब एक जगह इकट्ठा हुआ है तो आज ये मुकाम जो जीत हम लोग के बीच में आया है कि नीट पेपर ऐसा लीक कर को धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस्तीफा दिए हुए हैं। और ये पूरे देश में मैसेज आता है, जिस राज्य में पेपर लीक की समस्या होगी वहाँ अब क्या होगा, तो उस राज्य को इस्तीफा देने की बारी आएगी। और ये एक तरह से अब एक नया जनरेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से एक नई पीढ़ी शुरुआत होगी। जेन जी ऐसे नहीं कहा जाता है, जेड का मतलब ही होता है जिद्दी। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। आप प्यार से कितना भी बोल लीजिए, लेकिन आपको जिद्दी बनना पड़ता है। तो आज वो जिद्दी का ही देन है कि जेन जी का वो देन है कि आज इतने बड़े संघर्ष के बाद हम लोग को विजय प्राप्त हुआ, और विजय अब लग रहा है कि सच में अब हमारा भारत देश फिर से स्वतंत्र हुआ है। आज हम लोग को ऐसा महसूस हुआ है। वैसे छात्रों को क्या कहेंगे, जो जैसे पूरे झारखंड के जो छात्र हैं वो झारखंड सरकार से तंग आ चुकी है, क्योंकि हर एक, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेसीसी हो, हर एक वैकेंसी में, हर एक भर्ती में धांधली होता है। तो उसको लेकर आप लोगों का क्या प्लानिंग है? मेरा प्लानिंग बस यही है कि जितने भी युवा है, इस राज्य के जितने भी युवा है जो ग्रसित है, अगर आप नहीं जागोगे तो कभी दोबारा वो मौका नहीं मिला है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब आपके सामने ये कर दिया है कि अगर अब सामने आओगे लड़ने के लिए तो जीत आपको भी मिलेगी। और जितने भी बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में हो, जो स्कूल में हो, जो कॉलेज में हो, हर एक बच्चे जानिए, जागिए, अपने परिवार को जगाइए, अपने आसपास के दोस्तों को जगाइए कि ये सही वक्त है। और जब सही वक्त में अगर सही आप जवाब देंगे तो सरकार मानेगी, और हम लोग को एक मिलजुल कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। अंजाम क्या है? अंजाम ये नहीं कि लड़ाई, उसका परिणाम तक हम लोग को पहुंचाना है। परिणाम क्या होगा? जो जितने भी सारी समस्या है उस समस्या को खत्म करना हो करेंगे। तो जिस तरह से राधे भैया, जिस तरह से पूरे भारत के जो शिक्षा मंत्री है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने आज इस्तीफा दिया, कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसके फलस्वरूप आज देखने को मिल रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो झारखंड में भी उसी तरह से अगर देखेगा तो यहाँ भी कोई ये अछूता राज्य नहीं है। यहाँ भी चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, हर एक परीक्षा में धांधली होती है। तो इसका लेकर झारखंड के युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर दिल्ली में हुआ, छात्र लोग जो आंदोलन किए, अब महीनों दिन लग गया। महीनों दिन के बाद वहाँ अनशन तोड़ने के बाद आज हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत देश का इस्तीफा दिए। उसी तरह हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। वहाँ से ज़्यादा ग्रसित सभी भारत देश के पूरे राज्य से ज़्यादा ग्रसित हमारे झारखंड राज्य में है। नंबर 1 पर पेपर लीक चल रहा है, तो वहाँ से पहले इस्तीफा हमको कहते हैं यहाँ देना चाहिए था।
धर्मेंद्र प्रधान से पहले इस्तीफा हमको झारखंड में हेमंत सोरेन को देना चाहिए था। तो हेमंत सोरेन ये 3-4 बार मुख्यमंत्री बन गया। आइए देखते इसको 2 टर्म फुल बहुमत से मिला है। अभी 2019 से 24 से ये 29 से टिक जाएगा। ये फुल बहुमत में जितना बहुमत मिलता है उतना बार पेपर लीक कराते रहता है। आखिर इसको जितना बार फुल बहुमत मिलेगा उतना नौकरी बेचेगा, उतना रात को ही वो मार्कशीट रंगेगा और गरीब लड़का को नौकरी नहीं देगा। देगा कहाँ के नौकरी ले? बिहार वाले को देगा। देगा कहाँ? राजस्थान वाले को देगा। देगा कहाँ? पंजाब वाले को देगा। देगा कहाँ? यूपी वाले को देगा। झारखंड मूल निवासियों को नौकरी नहीं देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, आप भी इस्तीफा दीजिए। आपसे झारखंड चलने वाला नहीं है, न झारखंड चलेगा। आप लोग आदिवासियों के नाम पर ठगते हैं। 4-5 को मुख्यमंत्री यहाँ आदिवासी नाम पर बन गया। यहाँ आदिवासी का कल्याण हुआ, न यहाँ के मूलवासी का कल्याण हुआ। इतना ही नहीं, सिर्फ उसका परिवार का कल्याण हुआ। 2019 में आया बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, अभी आया मैया योजना के नाम पर। तब मैया योजना के नाम पर एक मैया को लेकर आया, अपने पत्नी को लेकर विधायक बनाया। अब विधायक बना का है, उसका परिवार विधायक बनेगा, पेपर लीक करेगा, पेपर बेचेगा, और उसका पत्नी, बेटा, भाई, भौजाई सब विधायक बनेगा। आज जितने यहाँ छात्र जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, MA डबल डिग्री डबल PhD किए हुए हैं, PhD भी कितना डबल MA भी किए हुए हैं, BEd भी किए हुए हैं, लॉ भी किए हुए हैं, MCA भी किए हुए हैं, लेकिन लोग ना नौकरी मिलेगा ना ये लोग को चुनाव लड़ने मिलेगा। इसलिए मैं एक ही बार कहना चाहता हूँ, दिल्ली के जैसा छात्र पूरा एकता होइए और दिल्ली के जैसा रांची कूच कीजिए। और वहाँ हेमंत सोरेन जब तक इस्तीफा देता नहीं है तब तक विधानसभा के बगल में एकदम बैठे रहिए वहीं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देता है, चाहे साल भर लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे उसका अंतिम कार्यकाल का लगे, इस्तीफा लेके रहेंगे, तभी वहाँ से हम लोग हटेंगे। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिल्ली में दिया, अभी छात्र हटा नहीं है। सरकार में, हेमंत सरकार में पेपर लीक कभी बंद नहीं होगा। इसको हटाना पड़ेगा, तभी पेपर बंद होगा। यदि पेपर लीक नौकरी बेचता है, देखते हैं बार बाहर वाला 100 में आएगा, 80 बाहर वाला। न डोमिसाइल नीति लागू यहाँ नहीं है। डोमिसाइल नीति में कम से कम अदर स्टेट में भरिएगा न, 100% में 10% आप लोग भरिएगा, लेकिन यहाँ 100 में 100 गुजार रहा है। डोमिसाइल नीति कहता है कम से कम 90% अपना मूल निवासियों के लिए, 10% बाहर वासियों के लिए, दूसरे स्टेट के लिए। लेकिन ऐसा नियम यहाँ नहीं चल रहा है। सिर्फ चोरी, घसोट, भ्रष्टाचार, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, सब में भ्रष्टाचार चल रहा है। ये तो नौकरी बेचना आम बात हो गया है। अब गरीबों को देखिए थाना से लूट रहा है, गरीबों देखिए ब्लॉक को लूट रहा है। दादा जी ये बताइए कि झारखंड के युवाओं का क्या रूपरेखा है? झारखंड सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन की भी गूंज उठ रही है झारखंड में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज बताए, दिल्ली के जैसा होगा। अब दिल्ली की जैसा होगा, वहाँ शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया, यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा। सेम दिल्ली की जैसा होगा। धर्मेंद्र प्रधान एक शिक्षा मंत्री था, एक मुख्यमंत्री है, दोनों तो मंत्री है, दोनों इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। वहाँ राष्ट्र का कल्याण होगा, यहाँ राज्य का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।